एमएस धोनी के मास्टर चाल से सीएसके का प्लेऑफ में पहुंचना हुआ पक्का, मगर यहां फंस जाएगी सीएसके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसके के स्क्वाड और ऑक्शन एनालिसिस की। हम देखेंगे सीएसके का स्क्वाड कैसा है, ऑक्शन में इन्होंने क्या गलतियां की हैं और क्या इन्होंने अच्छी चीजें की हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आखिर कहां सीएसके फंस जाएगी और लास्ट में हम देखेंगे सीएसके का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। और भाई सीएसके के अगर आप फैन है ना तो वीडियो मिस नहीं करना और लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा सीएसके फैंस के बीच में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सीएसके ने कैसा किया। तो उसके पहले हमें देखना पड़ेगा आखिर किनको किनको इन्होंने खरीदा है। अगर हम बैटिंग सेक्शन में देखें तो ऋतुराज इनके पास पहले से थे, शेख राशिद को खरीदा है, ए सिद्धार्थ को खरीदा है, राहुल त्रिपाठी कॉनवे, जिसमें दो नोटेबल नाम है, मतलब जाने पहचाने और जो मोस्ट ऑफ द मैचेज खेलेंगे वो है राहुल त्रिपाठी और डेवन कॉनवे, जिसमें कॉनवे का फॉर्म अच्छा नहीं है। एक एक प्लेयर का हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कॉनवे का फॉर्म अच्छा नहीं है, वहीं राहुल त्रिपाठी रह के अटैक कर जाते हैं, ठीक है। बीच में मतलब थोड़ा इंपैक्ट वाला प्लेयर वाला वो देते हैं, लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी डाउटफुल है। तो बैटिंग सेक्शन में बहुत बड़े नाम इन्होंने नहीं लिए हैं, ये आप एग्री करेंगे, ठीक है। अगर हम विकेट कीपर्स में देखें तो एमएस धोनी है, दूसरे केवल बैकअप के रूप में है, हालांकि मेन बैकअप विकेट कीपर इनके कॉनवे है, ठीक। तो इधर ज्यादा कुछ खास नहीं है। बात करते हैं अगर हम ऑलराउंडर्स की, तो यहां पे आप देखेंगे इनके पास दुबे पहले से थे, रविंद्र जडेजा पहले से थे, दोनों ही पूरे मैचेज खेलने वाले हैं। दुबे के बॉलिंग का ज्यादा उपयोग टीम नहीं करेगी, रीजन है इंपैक्ट प्लेयर के कारण, और दूसरा जडेजा ये लगभग हर मैच में गेंदबाजी करेंगे। विजय शंकर और दीपक हुड्डा ये बेसिकली मिडिल ऑर्डर में एज ए फ्लोटर रहेंगे, क्या करने के लिए, वो इंपैक्ट प्लेयर में यूज होने के लिए, ठीक है। फिर रचिन रविंद्र है जो कि बेसिकली बैकअप हैं, जरूरत पड़ेगी तभी खेलेंगे, नहीं तो खेलने के चांसेस कम है। जेमी ओवरटन ये सैम करन के बैकअप हैं, ये भी मोस्टली खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। नागरकोटी रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज्यादा तभी, नहीं तो फिलहाल फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। आर घोष ये बस ऐसे ही रख लिए गए हैं। आर अश्विन ये हर मैच खेलेंगे और सबसे बड़ी बात कि मास्टर माइंड माने जाते हैं। एमएस धोनी का दिमाग है लेकिन इनका भी दिमाग कम नहीं रहता, तो दो दिमाग लगने वाले हैं सीएसके से इस बार। और सैम करन ये काफी बजट वाले बाई हैं और कह सकते हैं चोरी कर लिए गए हैं कम पैसे पे, क्योंकि इनका सब लोग मान के चल रहे थे 10 करोड़ जाना चाहिए नीलामी, ठीक है। तो सैम करन खेलेंगे और इनका सबसे अच्छा यूज आईपीएल में किसी ने किया है तो एमएस धोनी ने किया है, तो सैम करन इनके लिए एक बजट पिक रहे हैं। अगर हम बात करें बॉलर्स की तो अंशुल कंबोज हैं जो मोस्टली नई बॉल से ज्यादा बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। अभी 10 विकेट इन्होंने लिया है लिस्ट क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 विकेट लिया हुआ है और नई बॉल से ज्यादा गेंदबाजी करने जाएंगे तो इनका यूज जानते हैं कैसे किया जाएगा। दीपक चहर जैसे ये शुरुआत में रहेंगे और बाद में इन्हें इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट में हटा दिया जाएगा, किसी और को लेते आया जाएगा, क्योंकि डेथ में इनसे नहीं करवाया जाएगा। इनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। पाठी राणा हर मैच खेलने वाले हैं, विकेट टेकर हैं। श्रेयस गोपाल बहुत जरूरत पड़ी, एकदम स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तब खेलेंगे। मुकेश चौधरी थोड़ा सा इंजरी के बाद से वो लय इनका आया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये उतना स्टार्ट करेंगे। नाथन एलिस ये डिपेंडिंग अपॉन पिच खेलेंगे, अगर बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली है तो आप नूर अहमद को देखेंगे, और अगर लगेगा कि नहीं उतना स्पिन फ्रेंडली नहीं है तो नाथन एलिस को खेलते हुए देखेंगे। गुरजपनीत सिंह इनके बारे में आप जानते ही होंगे, अगर आप टीएनपीएल यूएनपीएल फॉलो करते होंगे तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग के ये स्टार गेंदबाज रहते हैं, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है और सबसे बड़ी बात स्लोअर वन कटर्स पे इनका अच्छा उपयोग है और थोड़ा सा हाइट के कारण एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। और खलील अहमद आपको मोस्ट ऑफ द मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगे। तो जब आप इनका स्क्वाड देखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा रोल आपको बता दिया, अब बात आती है कि इनका जब स्क्वाड देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नाम बहुत बड़े तो इन्होंने लिए नहीं है, तो फिर मन करेगा यार ऐसा कैसा स्ट्रेटजी, और मैं क्यों बोल रहा हूं कि एमएस धोनी के मास्टर चाल से प्लेऑफ में पहुंचना पक्का हो गया। तो यहीं पे आता है एमएस धोनी के सातिर दिमाग का वो, ठीक है। एमएस धोनी ने इतना कर दिया है कि प्लेऑफ में तो ये टीम पक्का पहुंचेगी और 1-2 मैच और वहां से अगर इन्होंने अच्छा खेल दिया तो फिर जीत भी सकती है ये टीम। हां, ऑन द पेपर ये स्क्वाड बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा देखते ही लग जाए कि कोई चैंपियन वाला स्क्वाड है, वैसा नहीं है। लेकिन जानते हैं यहां पे क्या है, एमएस धोनी परिस्थितियों के हिसाब से टीम सेलेक्ट करते हैं। अब 14 मैचेज होते हैं, ठीक, उसमें से 7 मैचेस तो होम ग्राउंड पे खेलने हैं इनको, और एमएस धोनी की कृपा है, पॉपुलैरिटी है इतना कि बीसीसीआई भी चाहती है कि भाई एमएस धोनी के जो होम ग्राउंड है उस पर ज्यादा मैचेज होते रहें। तो क्या होता है, ये प्लेऑफ में भी मैचेज अगर सीएसके पहुंचेगी तो उनका होम ग्राउंड पे हो जाएगा और फाइनल भी हो सकता है वहां पे, ठीक। तो असली लोचा यहीं पे है।
तो MS धोनी जानते हैं कि CSK को मोस्ट ऑफ द मैचेज ना कहां खेलना है, M चिदम्बरम स्टेडियम में खेलना है। और सबसे बड़ी बात कि वहां पे पिचेज कैसी होंगी वो MS धोनी के हिसाब से तय होगा। और CSK ने जब भी अच्छा किया है जानते हैं क्या है, तब मोस्टली यहां पे स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है। और ये आप लिख के ले लीजिए, जिस हिसाब से ये स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स ही लोगों को मिलने वाला है, बैटिंग फ्रेंडली नहीं मिलेगा। लास्ट सीजन बैटिंग फ्रेंडली मिल रहा था, लेकिन मुझे लगता है इस बार बैटिंग फ्रेंडली नहीं मिलेगा, क्योंकि अश्विन के ऊपर ये टूटे हैं। वहां पे CSK क्या करती है, बहुत ज्यादा पैसे किसी पे नहीं खर्च करना चाहती, लेकिन अश्विन पे टूटे हैं। नूर अहमद को जब RTM लगा ना तो 5 से डायरेक्ट 10 करोड़ इन्होंने बोला, मतलब नूर अहमद को ये भी मोस्ट ऑफ द मैचेस खिलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका इस बार का पूरा मामला है स्पिन फ्रेंडली ट्रैक। तो हमें इस ऑक्शन में ना इनका ये नजरिया नहीं देखना चाहिए कि स्टार प्लेयर ज्यादा नहीं आए हैं, ये देखना चाहिए कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक के हिसाब से प्लेयर्स कैसे हैं। तो अब आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स के हिसाब से जैसे ही देखेंगे ना तो दुबे स्पिन के बहुत तगड़े हिटर, जडेजा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे बहुत ही तगड़ा गेंदबाजी भी कर लेते हैं, प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं। विजय शंकर भी स्पिन ठीक खेलते हैं। दीपक हुड्डा का थोड़ा सा डाउटफुल हो चुका है आजकल वो टेक्निक। रचिन रविंद्र मोस्टली ये खेलेंगे नहीं और नीचे जाएंगे। तो अश्विन स्पिन के अच्छे प्लेयर भी हैं और सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, गेंदबाजी टर्निंग ट्रैक पे तो आपने देखा ही है, चाहे टेस्ट मैचेस देख लीजिए चाहे जो देख लीजिए, स्टंप को टारगेट करते हैं प्लस वेरिएशंस, और ये अच्छा खासा कर जाते हैं। ठीक, नूर अहमद स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे अभी CPL में क्या है, टॉप विकेट टेकर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा पेस डिपार्टमेंट देखें तो पेस डिपार्टमेंट जब आप देखेंगे ना, खलील अहमद कटर्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, सैम करन कटर्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, और उसके अलावा नाथन एलिस ये भी कटर्स के लिए जाने जाते हैं, गुरजपनीत सिंह भी कटर्स के लिए जाने जाते हैं। तो आपको ये जो छाप देखने को मिलेगी ना वो ये है कि इन्होंने स्क्वाड नाम के अनुसार तो किया ही नहीं है। इन्हें ये मालूम है कि मान लीजिए हम प्लेऑफ अगर हम स्पिन फ्रेंडली बनाते हैं तो भाई मोस्ट ऑफ द मैचेज हम जीतेंगे, क्योंकि स्पिन के प्लेयर हमारे पास सबसे अच्छे हैं। और अगर हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हो जाते हैं प्लस पेसर्स जो है वो कटर्स वाले हो जाते हैं तो हम 7 में से 80 to 90% मैचेज होम में जीत गए, अवे के 1-2 मैचेज जीत गए तो हम पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में। ठीक है, फिर हमें प्लेऑफ में भी ज्यादा चांस है मतलब कि 1 या 2 मैच चेन्नई में खेलने को मिल जाएंगे। तो अगर हम वो अच्छा कर जाते हैं तो हम चैंपियन बन सकते हैं। ठीक है, तो वैसा कुछ नजरिया रहा है। मतलब इनको वो बड़े स्टार प्लेयर से मतलब ही नहीं था, मतलब ये था कि मेरे जो मोस्ट ऑफ द मैचेज हैं उस हिसाब से मेरी टीम कैसी है, क्योंकि स्टार प्लेयर्स भले हों लेकिन स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे ना मामला आ जाता है आपकी टेक्निक स्पिन के खिलाफ कितनी अच्छी है। तो वो इन्होंने टारगेट किया है। अगर आप देखेंगे कॉनवे वन ऑफ द टॉप प्लेयर स्पिनर के माने जाते हैं स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे ओवरसीज प्लेयर्स में। स्विप शॉट उनके पास अच्छे खासे हैं, सब कुछ है, और अभी टेस्ट मैचेज में जो भारत के खिलाफ हुआ था उसमें लय में आते हुए दिखाई दिए थे। राहुल त्रिपाठी स्पिन के बहुत तगड़े हिटर माने जाते हैं और इनके पास दुबे भी हैं जो स्पिन अच्छा खेलते हैं। MS धोनी पहले से स्पिन बढ़िया खेलते थे, हाँ थोड़ा सा उनको मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट दिक्कत होती है और वो उनका बैटिंग में ज्यादा मान के नहीं चल रहा हूं कि आएगा। ठीक है, वो मोस्टली नीचे ही रहेंगे। ठीक, तो स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं इनके पास। ऋतुराज को भूलिएगा मत, वन ऑफ द टॉप डोमेस्टिक प्लेयर माने जाते हैं स्पिन के। ठीक है, तो स्पिन के तगड़े प्लेयर हैं। बल्लेबाज अगर ऐसे देखेंगे तो नाम में छोटे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्पिन के खिलाफ टेक्निक देखने जाएंगे ना तो वो बल्लेबाज आपको अच्छे दिखाई देने लेंगे। प्लस गेंदबाजी जो थोड़ा सा पेस डिपार्टमेंट एवरेज दिखाई दे रहा है ना वो भी फिर बढ़िया दिखने लगेगा, क्योंकि खलील अहमद कटर्स के लिए जाने जाते हैं, सैम करन कटर्स के लिए जाने जाते हैं, गुरजपनीत को भी जरूरत पड़ी तो कटर्स के लिए यूज किया जा सकता है, एलिस जब लाजवाब कटर्स फेंकते हैं। तो तैसे ही जैसे ही आप देखेंगे, क्योंकि स्पिन अटैक तो इनका अच्छा ही है, जडेजा अश्विन और नूर ये सब खेल जाएंगे। ठीक, तो फिर भैया इनकी टीम लगभग अनबीटेबल बन जाएगी। कहां पे, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे, मतलब होम ग्राउंड के हिसाब से इनकी टीम बहुत अच्छी है। ठीक, मामला फंसेगा कहां, जब पिच स्पिनर्स के मुफीद नहीं होगी तो आप देखेंगे ना कि इनके पास इंपैक्ट वाले बल्लेबाज कम है। क्योंकि आजकल क्या होता है, जब बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होता है तो 6 ओवर में लोग 100 टारगेट कर रहे हैं यार। चाहे SRH का अप्रोच देखिए, चाहे KKR का देखिए, इवन लखनऊ दिल्ली वो भी इसी अप्रोच से आएंगे। तो 6 ओवर में लोग 100 का टारगेट कर रहे हैं और वहीं ये टीम फेल हो सकती है, क्योंकि इनके पास कंसिस्टेंट हिटर्स नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्वाड बहुत तगड़ी है अगर इनके होम ग्राउंड को देखें, और ये कंफर्म है ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाने वाले हैं। लेकिन ये स्क्वाड कंप्लीटली एवरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास हिटर्स बहुत तगड़े नहीं है कंसिस्टेंट वाले, और साथ ही साथ इनके जो पेस इनका जो पेस अटैक है ना
वो भी फिर गड़बड़ी कर जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर केवल और केवल एक विकेट टेकिंग ऑप्शन इनको मिलेगा, और वो जानते हैं कौन है? मथिसा पठिराना। तो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन मिलेगा। और एक और बात, जैसे ही पेस फ्रेंडली ट्रैक होगा तो ये क्या करेंगे, ये नूर अहमद को फिर नहीं खिलाएंगे। आप देखिएगा, पेस फ्रेंडली नहीं, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होगा तो क्या होता है, नूर अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ना बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे एवरेज से एवरेज गेंदबाजों के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। टर्निंग ट्रैक पे खतरनाक हो जाते हैं, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे स्ट्रगल करते हैं। तो नूर अहमद भी नहीं खेलेंगे, मतलब इनके पास मिडिल ओवर में विकेट टेकिंग स्पिनर भी नहीं रहेगा। तो इस स्क्वाड को आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे आपको लगेगा कि इनसे अच्छा कोई ये स्क्वाड बना ही नहीं सकता था, वहां पे धोनी ने काफी भयंकर चाल चली, और धोनी ये मान के चल रहे हैं कि मुझे 50% तो पहले डोमेस्टिक लीग स्टेज वाले मैचेज यहीं खेलने हैं, उसमें अगर हम अच्छा कर जाते हैं तो हम जो टीम अपना होम वाले मैचेज मोस्टली जीत जाती है ना, वो प्लेऑफ में पहुंच जाती है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये स्क्वाड बहुत जबरदस्त है। अगर चेन्नई के होम ग्राउंड को देखें, और अगर हम देखें कि चेन्नई का होम ग्राउंड नहीं है, जो ऐसे अभी पाटा ट्रैक हर जगह मिल रहा है, चाहे कोलकाता चाहिए, दिल्ली जाइए, और कहीं जाइए, कहाँ चले जाइए, राजकोट चले जाइए, तो और प्लस गुजरात चले जाइए, तो वहाँ क्या है, बैटिंग ट्रैक्स मिल रहा है। तो उस ट्रैक के हिसाब से ये स्क्वाड एवरेज है, लेकिन जैसे ही होम ग्राउंड देखे ये ट्रैक बहुत अच्छा है, सॉरी ये स्क्वाड बहुत अच्छा है। तो MS धोनी ने अपना जो दिमाग लगाया है वो लगाया है किस हिसाब से, कि होम ग्राउंड पे मुझे मैचेज खेलने और उस हिसाब से मेरी टीम अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पे अच्छी, और बैटिंग फ्रेंडली पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारे गेंदबाज अगर अच्छे लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर जाएं, और दुबे, ऋतुराज ये सब आराम मतलब कि चल जाएं, 7 मैचेज जो बाहर होने उसमें से 3 में भी चल जाएं एक साथ ना, तो फिर हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ उस हिसाब से दिमाग लगाया है CSK ने। तो ये कंफर्म है कि ये प्लेऑफ में पहुंचेंगे, क्योंकि इनका स्पिन वाला डिपार्टमेंट, स्पिन खेलने वाला डिपार्टमेंट वो बड़ा तगड़ा है। लेकिन बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे इनको दिक्कत हो सकता है। तो प्लेऑफ के बाद अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स पे मुकाबला होता है लगातार, तो फिर CSK के लिए दिक्कत हो सकता है, और वहां पे इनको यूनिसन में परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नहीं बोलेंगे कि हार जाएंगे, क्योंकि भाई इनके प्लेयर्स ना काफी वो है, दुबे ही जब हिटिंग करने लगते हैं ना तो किसी से नहीं रुकते। राहुल त्रिपाठी बीच में अटैक कर दिए, ऋतुराज पिछले सीजन अच्छा अटैक कर रहे थे, कॉनवे टिकने के बाद अटैक करते हैं, तो है इनके पास फायर पावर, सैम करन हिटिंग करेंगे, लेकिन बैटिंग ट्रैक पे इनके लिए दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप मुझसे बोलेंगे कि ऑक्शन के हिसाब से इन्हें कितना नंबर देना पड़ेगा, तो अगर हम देखें स्पिन फ्रेंडली ट्रैक और होम ग्राउंड, तो इनको मैं 10 में से 9 दे दूंगा। ठीक, अगर हम ऐसे देखें नॉर्मल ट्रैक के हिसाब से, तो फिर कमियां हैं। पेस डिपार्टमेंट में विकेट टेकर नहीं है, स्पिन डिपार्टमेंट में विकेट टेकर नहीं है, क्योंकि अश्विन और जडेजा उतने ज्यादा विकेट लेने के लिए नहीं जाने जाते। कहां पे, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे नूर फिर खेलेंगे नहीं, और बैटिंग डिपार्टमेंट में भी फायर पावर की कमी होती है। तो उस हिसाब के ट्रैक पे 10 में से शायद 6 नंबर ही मिले, लेकिन एज ए होल ये प्लेऑफ में पहुंचेंगे, क्योंकि 14 में 7 मुकाबले इनके यहां पे होने वाले हैं, और उस हिसाब से ये टीम काफी अच्छी बन पड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं जल्दी से इनके स्ट्रेंथ की, वो हमने सारा डिस्कस कर ही लिया है। तो जब स्क्वाड देखेंगे तो इनका स्ट्रेंथ है कि इनका टीम होम कंडीशन के हिसाब से बहुत ही मजबूत है। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्लेऑफ में पक्का पहुंचेगी CSK, और उसके बाद बस ये यूनिसन में खेल गए ना, तो फिर फाइनल भी पहुंच सकती है, जीत भी सकती है, लेकिन उसमें सारे लोगों को एक साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बस इतना थोड़ा सा CSK को देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा MS धोनी विकेट के पीछे से मैच बदल देते हैं, खतरनाक दिमाग रहेगा, और इस बार अश्विन का भी दिमाग लगने वाला है। तो भाई ये लोग ना अलग टाइप के रणनीति से आएंगे विरोधियों के खिलाफ। तो तैयारी दिमाग वाइज, टेक्निक वाइज ना ये पूरी करके आएंगे, किसकी क्या कमजोरी है, क्या हमें करना है। तो यहां पे इनको एक एडवांटेज मिल जाता है। और तीसरा, स्पिन के बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स हैं इनमें, और स्पिन फ्रेंडली थोड़ा भी ट्रैक हुआ तो ये टीम ऑटोमेटिक फेवरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस टीम का स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं वीकनेस क्या है। तो वीकनेस ये है कि भाई बिग हिटर्स इनके पास नहीं है। दुबे और राहुल त्रिपाठी को छोड़ दें तो कोई बड़ा बिग हिटर नहीं है, लेकिन धोनी ने दिखाया था पिछले सीजन के, अभी उनका कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बस यही है कि काफी दिनों बाद आएंगे, इसीलिए मैं उनका धोनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन धोनी के बारे में सबको मालूम है कि थाला क्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, बॉलर इनके जो है ना बैटिंग ब्यूटी पे स्ट्रगल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक पाठिराना है जो पेस बैटिंग ट्रैक पे भी अच्छा कर सकते हैं, बाकी सब थोड़ा कटर्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, और वो कटर्स यहां फंसेंगे नहीं, फिर इनके लिए दिक्कत हो सकता है। तो ये उम्मीद करेंगे कि लाइन लेंथ अच्छा हो। एलिस नॉर्मली अच्छे लाइन लेंथ पे करते हैं, खलील का भी लाइन लेंथ अच्छा रहे, मतलब ये फिर यही उम्मीद करेंगे कि इनके पेसर्स साथ दे जाएं और स्पिनर्स भी साथ दे जाएं, क्योंकि विकेट टेकर इनके पास पाठिराना के अलावा फिर बैटिंग ट्रैक पे नहीं रहेगा, और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब बैटिंग ट्रैक पे इन्हें मिलकर खेलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस इतनी दिक्कत है इस टीम में, नहीं तो प्लेऑफ कंफर्म है। और 1-2 मैचेस वो अगर अच्छा कर गए ना, तो ये टीम चैंपियन बनने का
क्षमता रखता है, ठीक है, बस वो बैटिंग ट्रैक्स पे थोड़ा दिक्कत होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि क्या होना चाहिए इनका प्लेइंग 11। तो देखिए, ओपन करेंगे इनके तरफ से डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी 1 डाउन, शिवम दुबे स्पिनर जैसे ही आएंगे हिट करने के लिए ऊपर आ जाएंगे, सैम करन इनको भी स्पिन को हिट करने के लिए भेजा जाता है। ये जब ज्यादा टर्न नहीं होता तब स्पिन अच्छा खेलते हैं, टर्न अच्छा होता है तो ये स्पिन उतना अच्छा नहीं खेल पाते। रविंद्र जडेजा हर बार इनको प्रमोशन मिलता है, इस बार भी मिलेगा। MS धोनी है, और साथ ही साथ यहां से ना इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दीपक हुड्डा या विजय शंकर में से किसी एक को बीच में आप देख सकते हैं। अगर विकेट जल्दी गिरा, विकेट लेट गिरा ना, तो ये लोग नहीं आएंगे, ठीक, क्योंकि फिर ये लोग ज्यादा बड़े हिटर हैं, ठीक। उसके बाद अश्विन है, पाठिराना है, खलील अहमद है, नाथन इलिस, नूर अहमद, डिपेंडिंग अपॉन पिच कंडीशन, ये ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे से जो इंपैक्ट वाला हमने बात किया कि इधर से कोई आ सकता है, अंशुल कंबोज को ये कभी कभी खिला लेंगे जब लगता है कि मूव बॉल ज्यादा करेगी, ठीक। तो प्लेइंग 11 इनका अगर आप देखेंगे तो लगभग सेटल्ड है, ज्यादा चेंज होने वाला नहीं, एक पिच के कारण है, और दूसरा अंशुल कंबोज को ये नए बॉल के लिए लाएंगे। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हमेशा मेंटेन रहेगा, तो ये एक और स्ट्रेंथ है इनका। बस दिक्कत ये है कि बैटिंग ट्रैक पे ये उम्मीद करेंगे शुरुआत भी अच्छा मिले, फिर दुबे त्रिपाठी आके 5-6 ओवर में एकदम कत्लेआम मचा दे, जिससे टीम को दिक्कत ना हो। अगर दुबे त्रिपाठी बैटिंग ट्रैक पे अगर खेल गए 5-6 ओवर आपस में ना, तो ये टीम बैटिंग ट्रैक पे भी अच्छा करेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो टीम वाकई में अच्छी है स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे थोड़ी कमियां रह गई हैं, और वो टीम उम्मीद करेगी कि सब साथ में चल के करें, क्योंकि MS धोनी जब रहते हैं ना तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन वाला फैक्टर रहता है। और आप देखे होंगे जो प्लेयर कंसिस्टेंट भी नहीं रहता, T20 में बहुत बड़ा हिटर भी नहीं रहता, वो आके CSK में हिटर बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपने रहाणे भैया, तो MS धोनी को मालूम है कैसे प्रदर्शन करवाना है, बस MS धोनी थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे ना, तो वो बैटिंग ट्रैक पे भी जो थोड़ा दिक्कत आनी है वो समाप्त हो सकती है। प्लस कई बॉलर अपना बेस्ट देते हैं MS धोनी के अंडर में, तो वो जो हम उम्मीद कर रहे हैं ना कि बैटिंग ट्रैक पे उतना शायद ना हो, लाइन लेंथ बस अच्छी होना चाहिए, तो वो शायद ऑटोमेटिक हो जाएगा, और यानी CSK अच्छा करेगी, प्लेऑफ पहुंचना लगभग कंफर्म है। बस वो बैटिंग ट्रैक वाली दिक्कत अगर खत्म कर दिया इन्होंने अपने प्रदर्शन से, लाइन लेंथ से, तो ये टीम चैंपियन बन सकती है। लेकिन वही एक डाउट है, सवालिया निशान है। तो ये है पूरा एनालिसिस, होपफुली आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके आप बताइएगा एनालिसिस कैसा लगा, और आपके हिसाब से इस टीम की कमजोरियां क्या है, मजबूतियां क्या है। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं है मैं ही सही हूं, ठीक है। तो विचारों का आदान प्रदान होगा तो हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा। मिलेंगे अगले वीडियो कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।